अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूपी सोनभद्र सन पहाड़ी से। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अब सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सोनभद्र की, जहां करीब 3650 टन सोने का खजाना मिला है। बड़ी बात यह है कि इस बात की पुष्टि भूतत्व एवं खनिकर निदेशालय ने कर दी है। दशकों की मेहनत के बाद इस खजाने का पता चला है। यहाँ न केवल सोना मिला है बल्कि दूसरे कीमती खनिज भी मिले। कई टन सोना। क्या बात है। 36.5 लाख किलो सोने की खान। जी हाँ, चौंकिए मत, ये सच है, क्योंकि इस बार सोने की खान का पता भूगर्भ विभाग ने लगाया है। 36.5 लाख 16 जंगल में मिला 14,727 अरब का सोना। अरब? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। 12,105 अरब का सोना, मतलब आरबीआई के पास जितना सोना है और उसकी जो कीमत है, उससे कई गुना ज्यादा सोना यूपी के एक जंगल में मिला है। आपने अक्सर सुना होगा कि सोना तो खदानों में मिलता है, मुश्किल से मिलता है और लाख मशक्कत करने के बाद मिलता है। ये सारी बातें सच है, क्योंकि एक बार फिर से सोना मिला है, और थोड़ा सा नहीं, कुछ किलो नहीं और कुछ टन भी नहीं, बल्कि 36.5 लाख किलो का सोना मिला है। यानी कुल मिलाकर 3,650 टन सोना। खरा सोना कितना ज्यादा है ये आपको हम आगे बताएंगे। सोना कैसे मिला ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये सोना मिला कहाँ है। ये है यूपी का सोनभद्र जिला, जहां हरदी पहाड़ी पर सोने का विशाल भंडार मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में इस बात का पता चला है कि इन पहाड़ों पर सोने का विशाल भंडार है। भूगर्भ विभाग के मुताबिक सोना करीब 3,650 टन है। सोना होने की पुष्टि खनिज विभाग ने कर दी है। सोना सहित तमाम खनिज पदार्थ का पता लगाने के लिए यहाँ लगातार हवाई सर्वे करवाए गए हैं। यानी ये बात पुख्ता हो चुकी है कि यहाँ पर सोना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट जियोलॉजी एंड माइनिंग ने कई जगह अलग अलग पार्ट में जो मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम चलाया था। इसके अंतर्गत सोन पहाड़ी एक है, पनारी रेवेन्यू विलेज पड़ता है, वहाँ पे करीब 3,000 मीट्रिक टन सोने का मात्रा खोजा है। और हमारे डिपार्टमेंट ने हरदी परगज गांव पड़ता है, यहाँ पे करीब 650 मिलियन टन सोने का भंडार पता लगाया है। सोना और दूसरे खनिज पदार्थ पता लगाने के लिए भूगर्भ विभाग सालों से मेहनत कर रहा है। करीब 15 साल पहले यानी 2005 में भूगर्भ विभाग की टीम ने अध्ययन करके सोनभद्र में सोना होने के बारे में बताया था, और इस बात की पुष्टि भी 2012 में हुई थी कि सोनभद्र की पहाड़ियों में सोना मौजूद है। लेकिन इस दिशा में अब तक काम शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अब योगी सरकार तेजी दिखाते हुए सोने के ब्लॉक के आवंटन के संबंध में प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। ई टेंडरिंग के जरिए इन सोने की खदानों की नीलामी के लिए 7 सदस्यों की एक टीम का भी गठन किया गया है। भूगर्भ विभाग और खनिज विभाग मिलकर जियो टैगिंग का काम कर रहे हैं। 22 फरवरी तक इसकी एक रिपोर्ट लखनऊ भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय को भेजी जाएगी। सोने और अन्य धातुओं की पाई जाने वाली इन खदानों को कई ब्लॉक्स में विभाजित भी किया गया है। इसके साथ ही इस बात का भी आकलन किया जा रहा है कि कितनी राजस्व की भूमि है और कितनी वन विभाग की है। इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इसकी कीमत तो बहुत हम नहीं बता पाएंगे। बात यह है कि जैसे सोन पहाड़ी में 2943 मिलियन टन सोने का रिजर्व पता चला है, और हरदी में 650 टन, यानी दोनों मिलाकर करीब 3500 टन स्वर्ण भंडार का पता चला है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज की कीमत बहुत होगी। तो अभी तक तो हमने आपको ये बताया कि सोना मिला कहाँ है और कितना मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सोना मिला है। हरदी पहाड़ी के इन पहाड़ों में और भी कई कीमती खनिजें मिली हैं। इन खनिजों में पोटाश, आयरन ओर, इंडालसाइट, कोयला, सिलिमेनाइट भी शामिल है। पोटाश का भी भंडार एक जगह मिला है और एक जगह आयरन का भंडार मिला है।
गिद्धि तहसील में महुली के पास इनकी साइट का पता चला है। सर्वे हम लोग कर रहे हैं कि इसका खसरे मैप पे ट्रांसफर करके इसमें देखा जाए कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना रेवेन्यू लैंड है। इसके अनुसार इसको ई टेंडर पे स्वीकृत करने की कार्रवाई भारत सरकार करेगी। खबरों के मुताबिक यहाँ यूरेनियम के होने की भी संभावना है। विभाग के मुताबिक हवाई सर्वे के माध्यम से यहाँ यूरेनियम होने का भी पता लगाया जा रहा है। 14,727 अरब का सोना और इसके अलावा अरबों के खनिज मिलना कहीं न कहीं एक बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में इसकी खुदाई के बाद सरकार को भारी आमदनी होगी और कहीं न कहीं इसका लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा। अंशुमान पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सोनभद्र। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सोनभद्र में कितने सोने का पता चला है, किन किन खनिजों का मालूमात हो पाई है और अब सोनभद्र में मिले सोने का नंबर गेम यानी कीमत आपको समझनी चाहिए। हम आपको बताते हैं। भूगर्भ विभाग के मुताबिक 3,650 टन सोना है, यानी 36,50,000 किलो सोना मौजूद है। 10 ग्राम सोने की कीमत 40,350 रुपए है, यानी 1 किलो का मतलब 1,000 ग्राम सोने की कीमत होगी 40,35,000 रुपए। अब कुल सोना है 36,50,000 टन, यानी इसकी कीमत होती है 14,727 अरब रुपए। हालांकि अभी तक भूगर्भ विभाग की ओर से ही ये अनुमान निकाला गया है। ओके जी जनाब। 36.5 लाख टन, मुझे नहीं लाख किलो, जो बोलने में बड़े मतलब मसला हो रहा है, यकीन ही नहीं आ रहा। 3,650 टन। कमाल कमाल कमाल। उस राज्य की तो काई पलट जानी चाहिए, काई पलट जानी चाहिए। अच्छा, ये जो है ना, ये एक आइडिया लगाया गया है कितना हो, और फिर उसके बाकायदा माइनिंग होगी, फिर निकलेगा। अच्छा, और दूसरी बात एक और है, इसके अलावा दूसरे मेटल्स भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं, यूरेनियम है, आयरन है, बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं। इस राज्य की तो मैं कहता हूँ कि मतलब निकल पड़ी। अच्छा, ये कुदरती तौर पे देखें कहीं भी हो सकता है, और फिर इससे वही है कि क्या कहते हैं, अपना माइनिंग हुई, फिर उससे गोल्ड निकला, फिर मज़ीद इससे डेवलपमेंट में काम हुए। अच्छा, जिस में भी निकला है इतना, कुछ और ही निकलेगा। बिरयानी नहीं निकलेगी बेड के नीचे से। बिरयानी नहीं, ज़मीन खोदेंगे तो क्या निकलेगा? हाँ ना, तो हर जगह बेड के नीचे वाले हिस्से में बहुत खाइए ना वहाँ बैठ के, तो वहाँ बिरयानी अभी तक पड़ी हुई है। नहीं तो हो सकता है उसकी ज़रूरत चले गए। खैर, बहरहाल कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर भी बहुत कुदरत के वसाइल मौजूद हैं ज़मीन के नीचे, कहते हैं बहुत है वहाँ पे, आयरन है वहाँ पे, जिप्सम वहाँ है। लेकिन ये है कि अभी तक मेरे ख्याल में कहा जाता है कि वसाइल को अभी तक यूटिलाइज़ नहीं किया गया, यानी कि वो अभी तक निकले नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं निकल पाई हैं, और अभी तक मतलब है कि वो डिस्कवर ही हैं, अंदर ही हैं, डिस्कवर नहीं हुए अभी तक। कुछ चीज़ें हैं जो निकली भी हैं। नमक की सबसे बड़ी कान है वहाँ, हाँ, केवड़ा में कहते हैं कि बलूचिस्तान में जितना कुछ है, हमें मतलब अभी तक आइडिया भी नहीं है, आइडिया भी लोग नहीं लगा सकते, बहुत कुछ है, पेट्रोल तक का भी कहते हैं। अच्छा, सुई गैस। बलूचिस्तान हमारा जो है तो वो भी थोड़ा पहाड़ी टाइप का, आपने देखा पहाड़ है, हाँ, पूरा इलाका मतलब डेजर्ट टाइप का, ये चीज़ें वहीं पर हैं, डेजर्ट है, पहाड़ हैं, और आपको पता है बलूचिस्तान के साहिल है ना, जो गवादर है या बहुत सारे हॉक्स पे है, बहुत सारे साहिल लगते हैं बलूचिस्तान के साथ। आपको पता है इतने खूबसूरत साहिल हैं वो कैसे पता है? वो इसकी वजह है कि पहाड़ साथ लगते हैं ना। हाँ, और पहाड़ कलरफुल है। हाँ, आप मेरे ख्याल में गई भी थी। गई हूँ मैं। हाँ, आप मुझे पिक्चर सेंड कर देना, मैं लगा दूंगा वीडियो के नीचे। कलरफुल पहाड़ हैं, बहुत मतलब बहुत हसीन लगते हैं। हाँ, कलरफुल, और पानी कितना वो है, क्या कहते हैं, अपना सी ग्रीन है, बिल्कुल ब्लू पानी, और सी ब्लू सी ग्रीन इस टाइप का पानी। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पे खूबसूरत सी साइड है, बहुत सूरत, और पहाड़ी इलाका है तो जाहिर सी बात है मादनियात, मिनरल्स और ये गोल्ड, कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और बहुत ह्यूज अमाउंट में, लेकिन ये है कि अभी तक डिस्कवर अभी तक मतलब है कि वहाँ पे कोई खास काम नहीं हुए। हाँ, क्योंकि असल में वही वाली बात है ना कि मैंने आपको अक्सर बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है कि उन प्रोजेक्ट पे काम करती है जो फटाफट रिकवर होते हैं, उनको रिजल्ट निकलता है। अब ये वाले काम पता है कौन सा, ये लॉन्ग टर्म वाले काम है।
तो इसमें जो है ना आने वाली नस्लों का फ़ायदा है। आपको पता है अगर काम हो, डिस्क मादनियात निकले तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, मतलब लेकिन एक टीम को लगा देना चाहिए, मेरे हिसाब से लगा देना चाहिए। लेकिन पता है क्या है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का मामला है 5 साल। 5 साल के अंदर अंदर उनको ऐसे प्रोजेक्ट निकालने होते हैं और ये लक की बात है, 5 साल में निकल गया तो निकल गया, नहीं छोटे प्रोजेक्ट करते हैं ताकि दिखे, फिर अगले इलेक्शन के लिए हम तैयार हो जाएं। एक प्रोजेक्ट की मालियत ही ऐसी है और उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी है और वो 15-15 साल के हैं कि अगर हम वहाँ से कोई चीज़ निकालते हैं तो सबसे पहले तो बहुत सारी जगहों पे माइनिंग होती है, टेस्ट होता है, कहाँ पे कितनी मात्रा है, कहाँ पे कितना है, और वो फिर माइनस में जाते हैं, यानी कि नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वहाँ है, थोड़ा आगे है, थोड़ा इधर है। तो लॉन्ग टर्म काम है, फिर कॉस्टली काम है, यानी कि आप कह रहे हैं 10-15 साल का मिसाल दे रहा हूँ। हाँ। तो फिर गवर्नमेंट सोचती है कि नहीं भाई हम तो वो करें कि जो 2 साल में रिजल्ट निकले और हम खड़ा करके प्रोजेक्ट दिखा दें, जिसकी वजह से आगे के इलेक्शन में हमारे मामला सीधे हो जाए। बिल्कुल ऐसे तो इस तरह के मामला हैं। वरना तो बलूचिस्तान की तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो मैं कहता हूँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बलूचिस्तान ही पूरे पाकिस्तान को खड़ा कर सकता है, पूरे पाकिस्तान को पाल सकता है मेरे बिल्कुल। इतना कुछ। अच्छा, आपको पता है सुई गैस वाला मामला पता है आपको? हाँ, वहाँ से कि सुई गैस बलूचिस्तान से निकलती है तो उसकी वजह से तो क्या बात हो रही थी? बलूचिस्तान को लेके अगर गवर्नमेंट सीरियस हो जाए तो कहाँ से कहाँ तरक्की हो सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा था कि इंसान को थोड़ा सा अल्लाह पाक की नेमतों पे सोचे तो मैं कहता हूँ फ़ौरन ही शुक्रिया अदा करेगा, फ़ौरन शुक्र अदा करेगा ईश्वर का। वो क्या है कि सबसे पहले तो आप ऑक्सीजन देख लें, हर वक्त आप सांस ले रहे हैं, हर वक्त मौजूद है, मुफ्त में। जब कोविड आया था तो आप वेंटिलेटर पे जब लगे थे, लोग लगे थे तो कितने बिल थे पता है आपको? एक रूम के वेंटिलेटर के, ऑक्सीजन थे वो सिर्फ, उनको ऑक्सीजन लगी थी, उसके इतने अच्छे खासे बिल। अल्लाह पाक ने हमें ऑक्सीजन फ्री में दी हुई है। अच्छा, ज़मीन से उगती हैं फसलें, सब्जियां, फ्रूट्स, किसके लिए? हमारे लिए, बिला वजह तो नहीं। तो अगर सोचा जाए तो ये तो अच्छा, ये चीज़ें तो ईजाद तो नहीं हुई ना, कुछ चीज़ें ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है ये हमारी जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कुदरत की ही चीज़ों शामिल हैं। इसमें भी जैसे प्लास्टिक है या लोहा है, कहाँ से आया है? ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अल्लाह पाक ने चीज़ों को किसी और शक्ल में ढाल के रखा हुआ था। इंसान को दिया दिमाग, इंसान ने उन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया और तरक्की की। इंसान अपने पास से तो कुछ नहीं लाया ना, तो वो इसी दुनिया में थे। तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह पाक ने चीज़ों को कहीं, जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसको अपने मतलब की चीज़ चाहिए और एक कमरे में आप उस चीज़ों को छुपा दें। अब वो बच्चा ढूंढ रहा है तो फिर उन चीज़ों को आपस में जोड़ के कोई चीज़ बना रहा है। हाँ, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे रॉ फॉर्म में थी, तकरीबन ऐसे ही था, पेट्रोल जैसे हो गया या गैस। इससे हमें मतलब, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने किस तरह से एक चीज़ों को सेव करके इंसान को दी, मतलब मैं सोचता तो मैं बड़ा शुक्र अदा करता। हाँ, अगर इंसान कर रह जाता है इंसान की कैसे हुआ होगा क्या। और हम अपनी आज अच्छा, चीज़ें भी ऐसी जो हम अब तक नहीं इन्वेंट कर पाए। बिल्कुल, हाँ ना, सारी ऐसी चीजें जो उसका नेमो बदल नहीं है, नेमो बदल नहीं है, यानी कि जो है बना भी नहीं, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बना, वो चीज़ नहीं बना पाएंगे, ऐसा ही है। और हम आजकल की दौर में इतना नफ्सा नफसी में है, मिसाल के तौर पे हम पैसे कमाने के उसमें या मतलब आगे बढ़ने के चक्कर में, तरक्की के चक्कर में हम इतना हैं कि हम कभी ठंडे दिमाग से ये नहीं सोचते कि यार हम पे मेहरबानियाँ कितनी हैं, हम अपने रब का तो शुक्र अदा कभी भी नहीं। अब जैसे गोल्ड है, जैसे ये अच्छा गोल्ड देखें, एक मेटल है, खूबसूरत है, चमकता है, तो उसको आने वाले दौर के इंसानों ने शुरू में इसको जेवर के तौर पे यूज़ किया, फिर उसकी एक वैल्यू बनी, फिर उसकी एक कीमत बनी। तो इतना एक कम धाते, यानी कि मटेरियल कम है दुनिया में तो ये कीमती है। जो चीज़ कम होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये भी एक तरह से जिस कंट्री में, इंडिया में मिला, तो ये भी अल्लाह पाक की, उनके ऊपर परवरदिगार की, ईश्वर की रहमत है। और जिस जगह पे जो चीज़ निकलती है समझो वो रहमत ही है। और अल्लाह बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ, मैं मतलब शायद आपको समझा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, मकसद सिर्फ कहने का ये है, अगर इंसान कभी आधा घंटा 10-15 मिनट सोचे तसल्ली से, इत्मीनान से कि हम पे रहमतें कितनी हैं। जो चीज़ें नहीं हैं वो ठीक है नहीं है, लेकिन जो हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी दोनों टांगें नहीं हैं, आंखें नहीं हैं, देख नहीं सकते, वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ज़रा
ठंडे दिमाग से उनके बारे में तो सोचें। बच्चे दिए फ़र्ज़ करते हैं, गाड़ी दी है, कहीं के बाद अच्छा घर है, अच्छी जॉब है, अच्छा बिज़नेस है, कभी सुकून से बैठ के अल्लाह का सिर्फ शुक्र अदा करें तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा और आपको बड़ी खुशी होगी। अच्छा, हमें जो चीज़ है तो ऐसा लगता है ये हमारी थी, हमारे नसीब में थी, हमारे साथ होनी थी। ये मिसाल के तौर पे कोई जैसे हमारे पास फॉर सपोज मैं ये कहती हूँ कि जैसे हम मुकम्मल हैं, हाँ मतलब ये था, नाक है, दांत हैं, और ये हाथ है, पाँव हैं, तो कुछ लोग इससे भी महरूम हैं। तो हम अपने पास, हमारे पास ये सब चीज़ें होते हुए हम पता क्या महसूस करते हैं, ये तो हैं, ये तो मेरी अपनी है। लेकिन इस पे भी शुक्र अदा करना शुक्र चाहिए, अदा मुकम्मल है, परफेक्ट है, कुछ नहीं है कि आंखों की कमी नहीं है कि हम ब्लाइंड होते बिल्कुल, या फिर डीफ होते, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो इन मामलात को भी लेकर शुक्र अदा करें। तो इस चीज़ को अगर अभी तो मैं और आप साथ बैठे हैं, हम फील नहीं कर सकते। अकेले में बैठ के कभी बंदा सोचे कि अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे कि हम देख ना पाते। अच्छा, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं अभी, शुक्र अदा करना, तो इसके बारे में मैं भी बहुत सोचती हूँ। और मैं पता है, मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों का अफसोस होता है, अफसोस के लिए या फिर उनके लिए एक हमदर्दी होती है कि जिन्होंने पैदा होने के बाद आज तक दुनिया ही नहीं देखी है। दुनिया नहीं देखी, कैसे लोग हैं यार, कितना क्या तसव्वुर करते होंगे, क्या सोचते होंगे, कैसी चीज़ें हैं। अच्छा, उनके अपने उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, मेरी अम्मी कैसी दिखती है, रोशनी कैसी होती है, उनको कलर क्या होते हैं, फूल कैसे होते हैं, वाकई ये कमाल है, आसमान कैसे दिखता है, ज़मीन कैसे दिखती है, कमाल है। मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर इंसान तसल्ली से शुक्र करने पे आ जाए इंसान, तो मेरे हिसाब से नेमतें खत्म ही नहीं होंगी। वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक मिसाल है कि समंदर की पूरा समंदर है ना, उसको इंक बना लिया जाए और जितने भी दरख्त हैं उनको पेन बना लिया जाए, तो अल्लाह पाक की नेमतें लिखोगे ना तो उस समंदर की इंक ख़त्म हो जाएगी। इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें। सूरज क्या है देखें ना, हाँ, शुरू के लोग देखते होंगे सूरज को तो कहेंगे ये क्या मुसीबत है, धूप आ जाती है। उसके कितने बेनिफिट्स है, सूरज के अंदर से आपको विटामिन डी भी मिल रहा है यार। आज तरक्की हो गई तो हमें ये चीज़ें पता चलती जा रही हैं, इसमें ये भी है। पहले के लोगों को तो नहीं पता होगा, तो वो सोचते होंगे कि यार ये तो सूरज धूप दे रहा है, ये दिन में निकल आता है, हमें चुभता है। सही। और उसी की वजह से एग्रीकल्चर है, फसलें उगती हैं। जिन कंट्रीज़ में सूरज नहीं है वहाँ कुछ उग ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जितना हो सके अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। वालों की ये जिस सिटी में ये समझो इन पे करम ही हुआ, एक तरह पे करम हुआ, इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज़ तादाद में मिला है। कंफर्म तो हो गया है, कंफर्म भी हो गया, कंफर्म तो हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब तो बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा इनके लिए, और मुझे लगता है एरिया पे तो बहुत फर्क पड़ने थोड़ा वाला है। बहुत 2-4 किलो कब चाह रहे हैं लेने के लिए हम हाँ? हमारे सब्सक्राइबर्स भिजवा देंगे तोड़ के। उस इलाके के होंगे ना बच्चे तोड़ के। तो आप क्या मंगवाएंगे, शर्ट? नहीं, गोल्ड की शर्ट बनवा लीजिएगा, मैं ये कह रही हूँ। नहीं, फिर बनवा लेंगे 4-5 किलो नेकलेस बनवा लेंगे, नेकलेस है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब